हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके सर मस्ती में। तो आप लोग का जो इंतज़ार था, उस इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ आज के वीडियो के माध्यम से। यानी कि सारी डिटेल्स, सारी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि कल इस वीडियो के माध्यम से ही आपसे हम बात किए थे कि सर्वे को लेकर के, यानी कि सर्वे जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका लिस्ट क्या है, किस जिला में है, किस प्रक्रिया से हो रहा है, इसी के विषय में कल आपको थोड़ा सा हिंट्स का एक वीडियो दिए थे, जिसमें आप लोग कमेंट भी किए थे। सिवान से, खगड़िया से, भागलपुर से, पटना से, सारण से, दरभंगा से, बहुत जगह से, अनेकों प्रकार से ऐसे, वैशाली से संजय कुमार जी पटेल जो थे 4 नंबर पर कमेंट किए थे। बाकी लोग भी फर्स्ट फर्स्ट में किए हैं। तो अभी तो सिकंदराबाद में शायद रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आपको सारी जानकारी बताऊंगा, एक एक बात बारीकी से बताऊंगा। अगर एक बात को छोड़िएगा तो ठीक उसी प्रकार से फिर जाकर के किसी वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर उसमें कमेंट कीजिएगा कि यहाँ का कब होगा, वहाँ का कब होगा। आप जहाँ से बिलोंग करेंगे वहाँ का प्रश्न पूछिएगा कि नालंदा का कब होगा, भागलपुर का कब होगा, सिवान का कब होगा, सारण का कब होगा। तो इस सारे प्रश्न पूछने का कारण आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करा देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आप लोग तुरंत वीडियो को देखते नहीं है, चल देते हैं, काट देते हैं, स्किप कर देते हैं और बढ़ जाते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि सर्वे को लेकर के। तो सर्वे का काम किसी जिला में अभी भूमि पर पहुंचकर कोई अमीन अभी तक पहुंचा नहीं है। ये सच्चाई है, 100% रियलिटी है कि कोई भी अमीन, कोई भी अधिकारी जो है आपका जमीन का पैमाइश अभी कर नहीं रहा है किसी भी जिला में। अब बताइएगा कि क्यों? आपका प्रश्न मन में आया होगा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा। तो बात करते हैं कि अगर कोई भी काम करने से पहले जो आप सरकार का आदेश आया है, निर्देश आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके माध्यम से डायरेक्ट आपके जमीन पर, आपके भूमि पर, आपके लैंड पर कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसका भी कुछ प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि आप सिवान से हैं, नालंदा से है, भागलपुर से है, या खगड़िया से है, या सारण से है। तो एक जिला में एक प्रखंड तो नहीं होता है, बहुत सारा प्रखंड होता है। 2 4 5 6 गो जरूर प्रखंड होगा। कितना भी छोटा जिला होगा तो 2 4 गो प्रखंड आपका 5 गो हो ही जाएगा। अब एक प्रखंड में भी कितना पंचायत होगा, और एक पंचायत बनता है 2 4 5 गो 7 गो 8 गो, कहीं कहीं 10 10 गो का गांव मिलाकर के एक पंचायत बनता है, कहीं 5 गो गांव मिलाकर के एक पंचायत बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हर पंचायत में, अब मान लीजिए कि कोई आपका सिवाने का कोई प्रखंड है, उस प्रखंड में बहुत सा, मान लीजिए कि 10 गो पंचायत होगा। उस 10 पंचायत में से किसी एक पंचायत में अगर कार्यक्रम शुरू हुआ होगा, सिवान में मान लीजिए कि 10 गो प्रखंड होगा, 10 प्रखंड में कितना पंचायत होगा। तो आप किसी दूसरे पंचायत से होंगे तो प्रश्न आप पूछ देते हैं कि सिवान में नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से पूछ देते हैं कि भागलपुर में नहीं हो रहा है, तो खगड़िया में नहीं हो रहा है। अरे बाबू भैया लोग आपसे बता दे कि इतना बड़ा काम, छोटा काम नहीं है, या आपके डायरेक्ट आप ही के प्लॉट पर पहुंच जाए, क्योंकि इसका भी कुछ रूल है, रेगुलेशन है। ये काम इतना आसान नहीं है। ये काम आपका चलते चलते जानते हैं 2025 आ जाएगा, 2025 अगस्त आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। इतना जल्द खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि उसका काम क्या है और कितना अमीन इस पर निर्धारित किए गए हैं आपको बताते हैं। इसमें 600 से प्लस आपको अमीन इसमें, इस विभाग में आपको लाया गया है। क्यों? सर्वे करने के लिए। लेकिन जितना अधिकारी को, अमीन को सर्वे करने की जो नोटिफिकेशन दिया गया है, लेटर दिया गया है, उस सबको ही अपना लेटर के माध्यम से जाकर के वहां पर रिपोर्ट देंगे, ब्लॉक में जाकर के रिपोर्ट देंगे कि चलिए अब वो आप किस पंचायत का करना चाहते हैं। जिस पंचायत का करेंगे उस पंचायत का पूरा रिकॉर्ड पहले देखेंगे, रजिस्टर 2 जाके देखेंगे, सबका कागज पत्र जो भी होगा उसको सही ढंग से पहले सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद सर्वेक्षण करने के बाद अपने मीटिंग होगा। मीटिंग होने के बाद गांव पंचायत में जो सरपंच मुखिया होता है उसके फिर मीटिंग होगा। उस मीटिंग होने के बाद जाकर के कहीं एक छोर से, किसी एक पंचायत में एक छोर से काम स्टार्ट किया जाएगा। तो एक पंचायत आपका छोटा तो नहीं होगा। एक पंचायत में 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव, 10 गांव रहता है, अपने हिसाब से रहता है। हर पंचायत का लिमिट मतलब है। तो अब किसी के गांव में हो रहा है तो आप तब तक ले परेशान हो जाइए कि हमारे गांव में ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि हमारे गांव में हो रहा है तो दूसरे पंचायत में हो रहा है, हम जिस प्रखंड में रहते हैं उस प्रखंड के किसी दूसरे पंचायत में हो रहा है। और तब तक हम प्रश्न आपसे करें कि हमारे पंचायत में काहे नहीं हो रहा है, हमारे गांव में काहे नहीं हो रहा है। अरे बाबू, तो मशीन नहीं ना है, आदमी है। फिर आपका पंचायत का फिर कागज पत्र सुधारा जाएगा, देखा जाएगा, उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद फिर मीटिंग की जाएगी, फिर आपके गांव के पंचायत सरपंच मुखिया से फिर बैठक की जाएगी। बैठक करने के बाद, समीक्षा करके बाद
फिर आपके गांव में पैमाइश के लिए पहुंचा जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते पूरे बिहार का पैमाइश करना है, पूरे 38 जिला का पैमाइश करना है, तब जा करके कहीं इसका काम लास्ट करेगा। अब लास्ट आपको अंदाजा बता दिए कि 2025 पकड़ेगा, कब? अगस्त जुलाई पकड़ेगा, जुलाई अगस्त। समझ रहे कि नहीं? तो इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको बता दे कि ये अभी कोई भी सर्वे चालू नहीं है। सर्वे चालू होगा जब अपने अपने वो लोग ब्लॉक का, प्रखंड का, पंचायत का डिसीजन बढ़िया से ले लेंगे, फिर आपके प्लॉट पर धीरे धीरे आपके पंचायत के अनुसार पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इतना शांति बना करके आप रहिए, क्योंकि आप जिस पंचायत में रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, उसमें काम होगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। सरकार ने कदम उठाई है, लेकिन बिहार सरकार है, अचानक अगर कदम कोई उठाई है तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति, कोई बिगड़ गया है, उसको सुधारिएगा तो इतना जल्दी नहीं सुधर जाता है। खचराइल घोड़ा देखे ना, खचर जब बिगड़ रहा है तो उसी समय सुधार दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जब पूरा बिगड़ गया है तो उसको आसान नहीं है सुधारना। इसलिए अभी शांति से बैठिए। एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि गाछे कटहल ओठे तेल। तभी आपका पैमाइश बहुत दूर है, तब तक ले अभी ये कटहल जो है ना पेड़ पर है, इसलिए अभी इतना आसान नहीं समझिएगा। लेकिन एक बात आपको बता दे रहे हैं कि बिहार है, बिहार का अधिकारी है, जब तक अपना पॉकेट भरने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेगा तब तक ले काम चालू होने वाला नहीं है, जहां तक हमारा अंदाज है। समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ लोग नुक्स निकालेंगे। ब्लॉक में जो रिपोर्ट पड़ा है, जो कागज पड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ कारण रीजन निकाल करके फिर आपके पास पहुंचेंगे। इसमें ये है, उसमें ये है, इसको सुधारने के लिए आपको ये चाहिए, इसमें सुधारने के लिए आपको ये चाहिए, ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका प्लॉट पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसका मतलब हुआ कि उनको गणेश पूजाई चुमावन दीजिए, गेट खोलाइए, आपको दक्षिणा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग चाहिएगा, एक मोमेंट में रहिएगा, एक जवाब में रहिएगा, एक साथ एकजुट होकर करवाइएगा, जवाब सवाल कीजिएगा, तो कोई अधिकारी नहीं है, माई का लाल नहीं है कि आपसे पैसा ले ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। तो वही डर जाने के कारण है कि आपको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता है। तो प्रयास कीजिएगा कि डरे नहीं, जो भी काम करे खुलकर करे। अगर कोई आपको धमका रहा है, डरवा रहा है कि आपके कागज में ये हो गया, चाहे ये कारण आ गया है, तो उससे कारण पूछिए, रीजन पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने में पीछे मत हटिए, उससे सब सवाल कीजिए। समझ रहे कि नहीं? तब जाकर के कहीं ना कहीं आप भी सुरक्षित हो सकते हैं और हमारा राज्य भी सुरक्षित हो सकता है। इस वीडियो देखने से आपको कैसा लगा? कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये सूचना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।